हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम सीखेंगे फ़िश करी बनाने का तरीका। किस तरह फ़िश करी बनाई जाती है मैं आपको बता रही हूँ। कारवार स्टाइल फ़िश करी। तो मछली कौन सी भी होने दो, छोटी या बड़ी, तो तरीका एक ही होता है। चंद चीज़ें अलग होती हैं, मैं आपको बताऊँगी आगे। तो यहाँ मैंने हाथ में लिए हैं, ये सफाई करने का तरीका भी मैं बता रही हूँ कि कारवार फ़िश पापलेट जो है इसको किस तरह से कट किया जाता है। तो सीज़र की मदद से उसके पंख पहले कट किए जाते हैं। ये इजी मेथड है कट करने का, कोई भी इसको इस तरह से कट कर सकता है। तो देखिए मैंने इसके पंख पहले कट किए हैं। उसके बाद जो है इसको आहिस्ता से आगे हम बढ़ेंगे, क्लीन कर लेंगे चाकू की मदद से, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि इसके ऊपर कुछ है, लेकिन इसमें बहुत सारे वो चीज़ें रहती हैं जो उसकी गंदगी दूर करने के लिए इस तरह से उसको निकाल लेंगे। अब देखिए ये तरीका है कट करने का। उसके सर से पहले कट करेंगे, आहिस्ते से कट करने के बाद ऊपर के हिस्से से अंदर चाकू डालकर कट कर लेंगे। फिर दूसरा हिस्सा, वरना पूरा गंदा हो जाता है। इसके लिए अलग अलग परदेश के कट कर लेंगे, क्योंकि ख़ासकर ये मछली की खासियत अलग होती है, पापलेट मछली की। इसको अलग तरह से कट करना होता है, तो ये डायरेक्ट क्लीन हो जाता है। यहाँ बाद में हम उसको दुम कट कर लेंगे। सफाई भी इसकी बिल्कुल आसान है, चाकू की मदद से उसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये मछली में कालापन ज़्यादा होता है अंदर। तो इसको इस तरह से साफ़ कर लेंगे। ये इजी मेथड से हम उसको क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से। तो धोकर उसको कटिंग डाल सकते हैं या ऐसे ही हम उसको कट दे सकते हैं। तो आइए मसाले की तैयारी करते हैं, किस तरह से हम मसाला बनाएंगे। जो चीज़ें आपके सामने है आप इसको पहचानते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1-2 आदमी का हिसाब से मसाला निकाला है। तो यहाँ पर धनिया, लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और उसमें प्याज, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं बेस मसाले के सालन के लिए, यानी फ़िश करी के लिए। तो ये मिर्ची के इसके डेंटल होते हैं, उसको हम मिलाइदा कर लेंगे। अगर इसको डायरेक्ट हम पीसते हैं तो मसाले का टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो हमें इसको अलग से निकाल लेंगे। और अब जो रही चीज़ें ये है इस तरह से। एक आधी प्याज को हमने कट करके डाल लिया है। ये है नारियल। मैं बताई कि 2 आदमी का 2 प्लेट के हिसाब से ही बनाया गया मसाला आपके सामने। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं सामने बड़ी मछली के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे मेथी। छोटी मछली के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसको सिर्फ बड़ी मछली पापलेट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। रायें जो है ये इस्तेमाल करेंगे, और इमली का खट्टा या चाहे आम का खट्टा, दोनों भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल आम का खट्टा मिलना मुश्किल है, इमली का खट्टा हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कच्ची कैरी भी आपके सामने ला कर रखी हूँ। कच्ची कैरी का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। इस सालन में यही सीज़न में हमें मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। तो जो हमारी कटिंग की मछली थी उसको हमने साफ़ किया, और इस तरह से उस पर नींबू और नमक हम छिड़क देंगे, क्योंकि इस तरह से करके रखने से मछली की बू ख़त्म होती है। मसाला पीसने से पहले मछली को साफ़ करें और इस तरह से नमक छिड़क कर, नींबू छिड़क कर रख दें। तो ये क्या होता है, थोड़ा बू उसकी ख़त्म होती है। अब नारियल के टुकड़े जो है मिक्सी में डालकर बारीक कर लेंगे। जो बाकी वाला जो मसाला मैंने रखा था वो मसाले को डालेंगे, और ये इमली का खट्टा नहीं डालेंगे, सिर्फ ये जो राई वगैरह हमने रखे थे वो डालेंगे। और इस तरह से उसको मिक्सर में पीस कर निकालेंगे। अच्छा बारीक पीसेंगे, क्योंकि जब बारीक मसाला होता है तो सालन का टेस्ट अच्छा होता है। मसाला निकाल लेंगे और एक पतीली में हम उसको डालकर इस तरह से डालेंगे। आपको जितना गाढ़ा रखना है उतना रखिए, ज़्यादा पतला ना कीजिए, मसाले का टेस्ट हो जाता है, तो हिसाब से डालें। और उसमें हम यूज़ कर रहे हैं हरी मिर्च, क्योंकि ये मछली थोड़ी मीठी होती है, इसके लिए हम थोड़ा हरी मिर्च डालते हैं, तो सालन को टेस्ट और खुशबू भी अच्छा आता है। तो इसके लिए हम उसमें हरी मिर्ची को डालेंगे। जितना नमक आपको चाहिए अपने हिसाब से नमक डालेंगे, और थोड़ा उसको हिला कर रखेंगे। तो अब देखो मैंने यहाँ कच्ची कैरी डाला है, इसलिए आम का खट्टा कम डालेंगे। कच्ची कैरी मैंने एक डाला है। इमली के खट्टे को धोकर रख लें, और उसका जूस नहीं निकालें, बल्कि उसको इमली को धोकर डायरेक्ट डालें। अगर जूस निकालते हैं तो सालन का रंग काला हो जाता है। हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट डालेंगे। जितना आपको खटास पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। थोड़ी देर पकाकर उसको टेस्ट कर लेंगे वो किस तरह से आपका टेस्ट बना है। तो यहाँ देखिए मैं आधी प्याज रखी थी, वो आधी प्याज अब ऊपर से हम डालेंगे।
आप चाहे टमाटर भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारों को टमाटर मछली के सालन में पसंद नहीं आता, तो टमाटर ना डालें। प्याज इस तरह से डालने से खुशबू अच्छी आती है। उसको अच्छी तरह से अब हम पका लेंगे। मसाला अपना जितना गाढ़ा चाहिए, जो भी चाहिए आप हिसाब से अपने पका लीजिए। एक कच्ची कैरी जो थी उसमें पक जाएगी और हरी मिर्चियाँ भी पक कर अपना जायका छोड़ेंगे, तो ये सालन ऐसे ही बहुत टेस्टी हो जाता है। अब इसमें हमें डालेंगे मछली के टुकड़े। अच्छी तरह से खदखदा आना चाहिए उसको, यानी बॉयल आना चाहिए, और वो रंग भी अपना बदलने लगते हैं। मिर्चियाँ जो भी हमने उसमें चीज़ें डाले हैं, तब उसमें टेस्ट करके नमक वगैरह पहले टेस्ट कर लें, उसके बाद में उसमें मछली डालें। वरना अगर खारापन ना ज़्यादा हुआ कम हुआ सब भी हम टेस्ट करके मछली डालें, वरना मछली ख़राब हो जाती है। तो नमक बहुत ज़रूरी होता है, अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। इस तरह डालकर चमचे से मछली डालने के बाद चमचे से बार बार ना हिलाएं, बल्कि डायरेक्ट पकड़ कर उसको तोप को ही हिलाएं। तो इस तरह से पकने के बाद ये सालन बहुत जायकादार बनेगा। आप पका कर देखिए कि किस तरह इसमें टेस्ट आता है। एक बार मेरा बनाया हुआ मसाला आप यूज़ करके देखें और मुझे याद करके कमेंट भी करें कि मसाला किस तरह से आपका मछली का बनकर तैयार हुआ। अगर छोटी मछली रहती है तो थोड़ा मसाले को मिर्च कम डालें। अगर बांगड़े तारलियाँ वगैरह रहती है तो आप तिरफल मिलते हैं वो डाल सकते हैं। बड़ी मछली के लिए वो चीज़ें नहीं डालेंगे। राई ज़ीरा डालेंगे। तो देखो मेथी थोड़ी सी डालेंगे, थोड़ी 4 दाने, ज़्यादा नहीं। हाँ, उसके बाद सालन पकने के बाद ऊपर से कोतमीर डालेंगे, हरे पत्ते। तो आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को मेरे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।